Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Sutar. Today we are going to start a new topic in mathematics, that is the coordinate geometry. What is coordinate geometry? Coordinate geometry will depend on कार्टेशियन प्लेन. अब कार्टेशियन प्लेन हमारा क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो लाइंस होती है. एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक हमारी वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं. तो इस पूरे चैप्टर के अंदर पूरा जो चैप्टर है हमारा एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर डिपेंड है. बिल्कुल ही छोटा चैप्टर है ये, तो इसको हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम इसका कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फर्दर क्लासेस के अंदर हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे. तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं. कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन इज डिफाइंड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस. देखो, नंबर लाइंस हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट कार्टेशियन प्लेन हमारी दो लाइन से मिलकर बनता है, दो नंबर लाइन से मिलकर बनता है. अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लाइक दिस, और एक हमारी वर्टिकल लाइन होती है लाइक दिस, और ये दोनों हमारी नंबर लाइन होगी. अब ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन पॉइंट हो गया. ठीक है, ओरिजिन पॉइंट मतलब जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 0,0 होते हैं. ठीक है, अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन अब ये हमारी है, तो इसके राइट साइड में हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी लाइक 1 2 3 4 दिस. ठीक है, और लेफ्ट साइड में इसकी नेगेटिव वैल्यूज को डिनोट करते हैं हम -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ठीक है, उसके बाद में जो हमारी वाई एक्सिस होती है जो कि वर्टिकल लाइन होती है. अब वर्टिकल लाइन में जो अपर साइड में जो वैल्यूज आती है वो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आती है वाई की, और जो बिलो हमारी नंबर्स आएंगे वो नेगेटिव वैल्यूज आएगी -1 -2 -3 लाइक दिस. ठीक है, अब हमारा ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो ये नंबर्स को हम डिनोट करते हैं, ये ऑल डायरेक्शंस में हम इनफाइनाइट टाइम तक इन नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कार्टेशियन प्लेन तैयार होता है. अ कार्टेशियन प्लेन इज डिफाइंड बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस, अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड अ वर्टिकल लाइन दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस जो कि नेगेटिव एक्सिस कहलाती है, और ये वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई डैश एक्सिस दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सिस. राइट, नेक्स्ट देखिए, दीज लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों लाइंस के थ्रू दो वैल्यू को डिनोट कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को, और ये एक्स और वाई की वैल्यू मिलके ये हमारा बनता है कोऑर्डिनेट. इसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं. तो इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम किसी भी कोऑर्डिनेट वैल्यूज को डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में द कार्टेशियन प्लेन, अभी मैंने बताया था कार्टेशियन प्लेन को ऑल डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर्स तक. ठीक है, तो द कार्टेशियन प्लेन एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल द डायरेक्शन. फिर आता है हमारा ओरिजिन पॉइंट. ओरिजिन पॉइंट जैसा कि अभी मैंने बताया, ये दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलरली किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है. ये दोनों लाइंस दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर किसी एक पॉइंट पर हमारी क्या हो रही है? मिल रही है. ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट मीन्स यहाँ आपके सारे 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे. तो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है उसी पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं. द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस इज कॉल्ड, इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम ओरिजिन बोलते हैं. तो ये आपको चीज़ समझ में आई होगी. उसके बाद में देखिए आगे, अब आते हैं हमारे क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है? ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है. इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं.
ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन आएगा कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा यही रखना है, बिल्कुल यही रखना है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम अपर राइट में जो होगा प्लेन उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मानेंगे और फिर आपको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये हमारा फर्स्ट, फिर एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएंगे, अगर ऐसे गए तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो हमें ऐसे ही नहीं जाना है, हमें इस तरह वापस एंटी क्लॉकवाइज जाना है। दैट मीन्स ये हमारा सेकंड, फिर ये हमारा थर्ड और ये हमारा इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड होता है। द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो दीज आर नेम्ड इन द ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट हमारा ये होगा, सेकंड हमारा ये होगा, थर्ड हमारा ये होगा एंड फोर्थ वन इज दिस। स्टार्टिंग विद द अपर राइट, अपर राइट से हम स्टार्ट करते हैं और अराउंड इन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट होंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब हमारे क्वाड्रेंट्स की जो बात आती है कि हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है ये इस तरह से, जैसा कि हम कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड में हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड में हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर की साइड में पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ओरिजिन पॉइंट्स के बिलो हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि देखो अब हम इस क्वाड्रेंट्स में जो वैल्यूज होती है कोऑर्डिनेट्स की वो प्लस और माइनस साइन के साथ किस तरह से होती है, तो साइन कन्वेंशन जो होता है यहाँ पर उसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से कोऑर्डिनेट के साइन किस साइन के साथ होंगे। तो वो देखते हैं हम जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर बना है। तो दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में हमारी एक्स और वाई ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारे किसके होंगे, पॉजिटिव के होंगे। फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हम जब भी कोऑर्डिनेट में वैल्यू को पुट करते हैं तो हमेशा हमारी जो वैल्यू होती है सबसे पहले एक्स की वैल्यू आएगी और उसके बाद वाई की वैल्यू आएगी। तो हम एक्स की वैल्यू को ले रहे हैं तो हमेशा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में पहले जो एक्स की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी और सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड जो वैल्यू वाई की आएगी वो हमारी पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिला है। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारी ये दोनों एक्सिस जो है, थर्ड क्वाड्रेंट जो मिल रहा है ये वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मिलकर बना है। तो इसका मतलब इसमें एक्स और वाई की दोनों वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। आर यू गॉट इट? तो ये हमारे पूरा जो कोऑर्डिनेट मिलेगा इस थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू, कोऑर्डिनेट की जो दोनों वैल्यू दैट मींस एक्स और वाई की वैल्यू वो दोनों नेगेटिव होगी। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे जो x की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव, बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस से मिलकर बना है तो प्लस एंड y की वैल्यू माइनस। तो इस तरह से हमारे इन चारों क्वाड्रेंट्स में जो साइन कन्वेंशन होता है कोऑर्डिनेट्स का वो इस तरह से होता है, ठीक है। और अभी हमने बात की कि कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट में हम कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं कि जो हम x और y की वैल्यू को डिनोट करते हैं वही हमारा कोऑर्डिनेट होता है। अब इसमें जो हमारी x की वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं एब्साइसा। एब्साइसा जो हमारी x की वैल्यू होती है उसको हम एब्साइसा बोलते हैं। एक बार फिर से लिखता हूं, ABSCISSA। x की वैल्यू को हम एब्साइसा बोलेंगे और y की वैल्यू जो होती है हमारी उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चंस के अंदर पर्टिकुलरली पूछा जाएगा कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो पॉइंट शो हो रखा है उसमें एब्साइसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो एब्साइसा मीन्स x की वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो प्लस x कोऑर्डिनेट पे प्लस की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट पे हमारी वो भी क्या होगी, प्लस की वैल्यू होगी। तो दैट मीन्स
डिस्टेंस लाइक 2,3, तो 2,3 हमें शो करना है, तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम बात करते हैं तो नेगेटिव तो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट होता है और पॉजिटिव हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इस तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, एक्स की नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव मिलेगी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमें दोनों वैल्यू नेगेटिव मिलती है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी हमारी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा नेगेटिव है, तो इसमें हमें दोनों वैल्यू जो मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होती है और वाई कोऑर्डिनेट हमारी नेगेटिव होती है, इसलिए हमें इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो ये हमारे कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनमें पॉइंट्स को किस साइन के साथ डिनोट किया जाता है वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम वहां पर देखो यूजिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमने कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज किया, वी कैन डिस्क्राइब एनी पॉइंट इन द प्लेन यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले x की वैल्यू को डिनोट करेंगे और फिर y करेंगे, ऐसे नहीं पहले y फिर x, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले x की वैल्यू को डिनोट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी एब्साइसा होती है और y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये हमारी एब्साइसा और ये हमारा ऑर्डिनेट हो गया। तो अब जैसे हमें कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को डिनोट करना है तो अब जैसे लाइक ये पॉजिटिव एक्सेस आ रही है तो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी लाइक कुछ 5 मान लेते हैं, ठीक है। और y की वैल्यू जो है यानी कि y एक्सिस से ये पॉइंट कितने दूर है तो वो तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी और x एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूर है तो वो हमारे y की वैल्यू हो जाएगी, लाइक इसको हम 2 मान लेते हैं एज ए एग्जांपल, ठीक है। तो 5,2 ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,2। तो 5,2 ये पूरा हमारा कोऑर्डिनेट कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं प्लॉटिंग अ पॉइंट। कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमें किसी पॉइंट को डिनोट करना है तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि y एक्सिस से जो पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर होगा वो तो होगी हमारी x की वैल्यू और x एक्सिस से पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी y की वैल्यू। तो द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स विल डिफाइन द लोकेशन इन द कार्टेशियन प्लेन। कोई भी कोऑर्डिनेट की लोकेशन को डिनोट करता है कार्टेशियन प्लेन। द फर्स्ट पॉइंट x in the coordinates represent the horizontal axis and the second point y in the coordinates represent the vertical axis. That means consider एक एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट 3,2 है तो हमारी x की वैल्यू जो है वो 3 है तो y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पर जो हमारा पॉइंट मिलेगा वो हमारे x की वैल्यू और x एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर हमें जो पॉइंट मिलेगा वो y मिलेगा। तो इस तरह से 3,2 जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया जिसको हमने कार्टेशियन प्लेन के अंदर इस तरह से डिनोट किया। तो इस तरह से हम फर्दर और भी एग्जांपल्स को, जैसे -2,3 है तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो x की वैल्यू -2 जो कि y एक्सिस से -2 डिस्टेंस पर आ रहा है और y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव 3 आ रही है यानी कि x एक्सिस से 3 डिस्टेंस ऊपर हमारा ये पॉइंट जो आ रहा है y आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेट बन गया। तो इसी तरह से हम थर्ड क्वाड्रेंट में जो दोनों वैल्यू आएगी वो नेगेटिव, जैसे कि -1 और -2 इस तरह से आ रहा है। फिर इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी एक वैल्यू पॉजिटिव x वाली और y वाली हमारी नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरह से हम इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज हमारी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर 2 लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो हमारी x एक्सिस कहलाती है और वर्टिकल लाइन हमारी क्या कहलाती है, y एक्सिस। इसके अंदर हमने एक ओरिजिन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन किया था कि जो दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस परपेंडिकुलरली जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है उसी पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। उसके बाद में हमने साइन कन्वेंशन, जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर, उसके अंदर साइन कन्वेंशन जो होता है वो किस तरह से होता है ये भी हमने आज की क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और पूरा का पूरा ये आपका इसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं कि हमें कुछ पॉइंट्स दे दिए, कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए, उन कोऑर्डिनेट्स को या तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर शो करो, या फिर हमें कार्टेशियन प्लेन अगर गिवन होगा तो उस
कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो पॉइंट्स शो किए हुए हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने होंगे कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से हमारे इस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो थैंक यू क्लास। आज की क्लास के अंदर हमने इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.